गुलफिशा खानम से अभी तक की लेटेस्ट ईरान इजराइल जंग की खबरें सुनिए। ईरान इजराइल रो अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु केंद्रों पर किया हमला, ट्रंप ने की पुष्टि। सार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 परमाणु संवर्धन केंद्रों पर हमला किया है। ट्रंप ने कहा कि इस तरह से हम सीधे इसराइल के उन प्रयासों में शामिल हो गए हैं जिनके जरिए वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना चाहता है। इस बीच ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष छिड़ सकता है। विस्तार हर बीतते दिन के साथ मध्य पूर्व में इसराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष और विकराल होता जा रहा है। अब अमेरिका भी ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल हो गया है और उसने 3 परमाणु स्थलों को निशाना बनाया है। ये कदम अमेरिका द्वारा गुआम में कई B-2 स्टील्थ बॉम्बर जेट भेजने के बाद उठाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु स्थलों पर हमलों की पुष्टि की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बहुत सफल हमला किया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। प्राथमिक स्थल फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई दूसरी सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। B-2 स्टील्थ बमवर्षक विमान को गुआम भेजा। इसराइल ईरान युद्ध में शामिल होकर अमेरिका ने एक कदम तब उठाया है जब अमेरिका ने अपने सबसे घातक लड़ाकू विमान B-2 स्टील्थ बमवर्षक विमान को गुआम के एंडरसन एयरबेस पर तैनाती के लिए भेजा है। कहा जा रहा है कि इस बमवर्षक का असली ठिकाना हिंद महासागर में स्थित द्वीप डिएगो गार्सिया एयरबेस है, जहां से अमेरिका ने इराक पर हमले किए थे। माना जा रहा है कि ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले फोर्डो परमाणु स्थल को तबाह करने के लिए इसे भेजा गया है। ये परमाणु स्थल जमीन में करीब 90 मीटर नीचे है, जिसे तबाह करने में B-2 स्टील्थ बमवर्षक सक्षम है। इसराइल ईरान के खिलाफ लंबे अभियान के लिए तैयार। इस बीच इसराइल ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ लंबे अभियान के लिए तैयार है क्योंकि वह ईरानी परमाणु और सैन्य स्थलों पर हमले जारी रखे हुए है। वहीं इस्राएली हमलों से ईरान में मरने वालों की संख्या अब 430 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में इस्राएली हमलों के कारण 3500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं इसराइल में अधिकारियों ने पिछले सप्ताह संघर्ष के बढ़ने के बाद से कम 24 मौतों की सूचना दी है। ईरान पहले ही दे चुका है अमेरिका को धमकी। ये हमला अमेरिका के लिए एक खतरनाक निर्णय है, क्योंकि ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि यदि अमेरिका इस्राएली हमले में शामिल हुआ तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो युद्ध में सक्रिय रूप से भागीदार होता तो ये सभी के लिए बहुत खतरनाक होगा। साथ ही ट्रंप के लिए भी ये एक खतरनाक निर्णय है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को विदेशी संघर्षों से दूर रखने के वादे पर व्हाइट हाउस में एंट्री ली थी। अमेरिकी हस्तक्षेपवाद के मूल्य का उपहास उड़ाया था। ईरान के सुप्रीम लीडर के पुराने ट्वीट हो रहे वायरल। महिलाओं को लेकर कही गई बातों की अब हो रही चर्चा। इसे भी पढ़े। ईरान अमेरिका जंग में शामिल हुआ तो इसके खतरों से कोई नहीं बच पाएगा, ईरान की धमकी। यूनाइटेड स्टेट्स किया ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर हमला, तेहरान ने दी जवाबी कार्रवाई की धमकी। वर्ल्ड डेस्क
अमर उजाला, तेल अवीव तेहरान। खास बातें। इसराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया है। संघर्ष विराम के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ईरान और यूरोपीय देशों के बीच हुई बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला है। इसके बाद से दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। इसराइल ने शनिवार को ईरान के 3 और वरिष्ठ कमांडरों को मार गिराने का दावा किया। उसने ईरान के परमाणु अनुसंधान केंद्र और मिसाइल निर्माण संयंत्र को भी निशाना बनाया। ईरान की तरफ से भी इसराइल में कई ठिकानों पर मिसाइलें दागी गईं। पढ़ें पल पल के अपडेट्स। ईरान इसराइल संघर्ष लाइव अपडेट। सुबह के 5:41 द 22 जून 2025। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर हमला किया। ईरान इसराइल के बीच जारी जंग में अब अमेरिका भी खुलकर शामिल हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 परमाणु संवर्धन केंद्रों पर हमला किया है। ट्रंप ने कहा कि इस तरह से हम सीधे इसराइल के उन प्रयासों में शामिल हो गए हैं जिनके जरिए वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना चाहता है। इस बीच ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष छिड़ सकता है। सऊदी अरब ने ईरान पर हुए इस्राएली हमले की निंदा की। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने ईरान के खिलाफ इस्राएली आक्रामकता की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह हमला ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करता है और यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे इलाके की शांति और स्थिरता को खतरा है। फरहान ने यह बात शुक्रवार स्थानीय समयानुसार को तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुई इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की एक बैठक में कही। उन्होंने कहा कि अब और लड़ाई बंद होनी चाहिए, तनाव नहीं बढ़ना चाहिए और ईरान व बाकी दुनिया के बीच बातचीत दोबारा शुरू होनी चाहिए। रात के 2:06 द 22 जून 2025। इसराइल से अपने नागरिकों की घर वापसी के लिए अमेरिका ने शुरू की उड़ान सेवाएं। अमेरिका ने इसराइल से अपने नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी के लिए उड़ान सेवाएं शुरू कर दी हैं। इसराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हुकाबी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, चूंकि इसराइल और ईरान के बीच युद्ध अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया है, इसलिए अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए उड़ानें शुरू की जा रही हैं। उन्होंने कहा, ऐसे अमेरिकी नागरिक जो वापस आना चाहते हैं उनके लिए एक ऑनलाइन फॉर्म जारी किया गया है। उस पर विवरण देकर उड़ान प्रस्थान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हुकाबी ने साथ ही कहा कि अमेरिका ने ईरान में अपने नागरिकों से भी कहा है कि जो लोग वापस आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी नागरिक अजरबैजान, आर्मेनिया या तुर्की भी जा सकते हैं। ट्रंप बोले, ईरान हमसे बात करना चाहता है, यूरोप से नहीं। इसराइल ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए यूरोप की तरफ से शुरू की गई कूटनीतिक पहल को खारिज करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान यूरोपीय शक्तियों के साथ बातचीत करने के बजाय वाशिंगटन के साथ सीधी बातचीत करना पसंद करता है। उन्होंने कहा कि ईरान यूरोप से नहीं, हमसे बात करना चाहता है। उन्होंने मध्यस्थता करने की यूरोप की क्षमता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसराइल युद्ध में अच्छा कर रहा है और ईरान के लिए उसे रोकना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि बातचीत के मुद्दे पर ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक इसराइल की तरफ से हमला रुकता नहीं है, तब तक वह अमेरिका के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम पर कोई बात नहीं करेगा। अमेरिकी सैन्य भागीदारी पर ईरान ने चेताया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघाची ने इसराइल के साथ युद्ध में अमेरिकी सैन्य भागीदारी के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि युद्ध में अमेरिका का शामिल होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा और यह सभी के लिए बहुत खतरनाक होगा।
अरघाची ने इस्तांबुल में इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक से इतर बातचीत में ये चेतावनी दी। परमाणु ठिकाने पर हमला। इसराइल ने ईरान के इस्फहान के पास परमाणु अनुसंधान केंद्र पर हमला किया। यहां से धुआं निकलता देखा गया है। इस्राइली सेना के एक अधिकारी ने बताया कि हमले का लक्ष्य 2 सेंट्रीफ्यूज उत्पादन स्थल थे। इस्फहान प्रांत के सुरक्षा मामलों के उप गवर्नर अकबर सालेही ने परमाणु इकाई पर इस्राइली हमले की पुष्टि की और कहा कि इसमें प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई मानवीय क्षति नहीं हुई है। ईरान ने भी इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन नुकसान के बारे में तत्काल कोई खबर नहीं मिली सकी। इस्राइली अधिकारियों ने इसे छोटा हमला बताया और कहा कि इसे इस्राइली वायु रक्षा प्रणाली ने बहुत हद तक नाकाम कर दिया। ईरान के वरिष्ठ कमांडरों की मौत। इस्राइली रक्षा मंत्री इसराइल कात्स ने कहा कि इस्राइल की सेना ने ईरान के कोम शहर में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया। इसमें ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की विदेशी शाखा कुद्स फोर्स के फलस्तीनी कोर के प्रमुख सई एजादी की मौत हुई है। कात्स ने एजादी की मौत को इसराइल के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि एजादी ने इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले फलस्तीनी आतंकी समूह हमास को धन और हथियार उपलब्ध कराए थे। हमास के इस हमले के बाद ही गाजा में युद्ध की शुरुआत हुई थी। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने खुर्माबाद पर हुए हमलों में उसके 5 सदस्यों के मारे जाने की पुष्टि की, लेकिन एजादी का जिक्र नहीं किया जो अमेरिकी और ब्रिटिश प्रतिबंधित सूची में था। इसराइल ने कुद्स फोर्स के कमांडर बेहनाम शाहरियारी को भी मार गिराने का दावा किया है, जो कुद्स फोर्स की तरफ से हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठनों को हथियार मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार था। इसराइल ने कहा कि पश्चिमी ईरान में कार से यात्रा करते समय बेहनाम को निशाना बनाया गया। इसराइल का दावा है कि पश्चिमी ईरान में उस चलती कार को 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी से मिसाइल से सटीक निशाना लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस हमले को इसराइल की एक और बड़ी सैन्य सफलता माना जा रहा है। इस्राइली वायु सेना ने कहा कि उसने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स वायु सेना में ड्रोन इकाई के कमांडर अमीन फोर जुडाकी को भी मार गिराया है। जुडाकी ने इसराइल पर सैकड़ों ड्रोन से हमले कराए थे। ने किया ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर हमला। तेहरान ने दी जवाबी कार्रवाई की धमकी। ईरान अटैक ऑन इजराइल। इजराइल ईरान न्यूज इन हिंदी। इसराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया है। संघर्ष विराम के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ईरान और यूरोपीय देशों के बीच हुई बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला है। इसके बाद से दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। इसराइल ने शनिवार को ईरान के 3 और वरिष्ठ कमांडरों को मार गिराने का दावा किया। उसने ईरान के परमाणु अनुसंधान केंद्र और मिसाइल निर्माण संयंत्र को भी निशाना बनाया। ईरान की तरफ से भी इसराइल में कई ठिकानों पर मिसाइलें दागी गईं।